ओफो आंटी, मैं पूरा घर ढूंढ आई, आप कहीं भी नहीं मिले। और इनफैक्ट जब आपके कमरे में आई, आप यहाँ पे भी नहीं थे। अच्छा, तुमने मुझे पूरे घर में ढूंढा लेकिन दिखाई नहीं दी होगी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे आंखों में ही प्रॉब्लम है। मैं तो यहीं पे थी। इनफैक्ट मैं अभी वो स्टूपिड सृष्टि से मिलके आई हूँ। सृष्टि, वो यहाँ क्या कर रही है? आगे वो उठा के, अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? वो दोनों बहनें घर में आके यहाँ वहाँ घूम रही और हम यहाँ बैठ के तमाशे देख रहे हैं। तेरी बात पर आवाज नीचे कर। मेरी आवाज नीचे करने से क्या होगा? ये सिचुएशन बदल तो नहीं जाएगी ना? शर्लिन, तुम एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में जो थोड़ी बहुत अक्ल है ना, वो अभी इस वक्त इधर उधर बिखरी हुई है। घर जाओ, थोड़ा आराम करो, और जब अक्ल ठिकाने आ जाएगी ना तो वापस आना, नहीं तो मत आना। आउट, आउट यू गो, गो। सॉरी, आई एम सॉरी आंटी। वो क्या, मैं जब भी प्रीता को देखती हूँ ना, फिर दिल में आग लग जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, इस घर में हर कोई प्रीता 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 क्यों करता रहता है। जिस लड़की की वजह से मैंने अपनी एंगेजमेंट खराब कर दी, इतना बड़ा रिस्क लिया, वो इस घर में फिर से आ गई। उसे रास्ते से हटाने के लिए आंटी, मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यू रियली हैव टू हेल्प मी। मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दिस इज रियली सैड। तुम वैसी हो नहीं जैसे मैंने सोचा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सोचा था कि तुम बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो, और यही सोच के मैंने ऋषभ के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय की थी। लेकिन तुम तो यहाँ बाजी जीतने की जगह एक एक बाजी हारती जा रही हो। और मैंने ये भी सोचा था कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन आई एम सॉरी, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी हियर आल्सो। ये जो पहेलियां बुझा रही है ना, वो मत कीजिए। साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो। यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक नंबर की डरपोक लड़की हो। बोल दिया, सुना दिया। ये जो आपने सब कुछ सुनाया ना मुझे अभी, वो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और है जो आप देखना नहीं चाहती। क्या मतलब? क्या नहीं देखना चाहती मैं? यही कि मेरे ऋषभ के मिलने से पहले ही ऋषभ के दिल में तो फीलिंग थी प्रीता के लिए। और हाँ, ये मत कहना कि आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि फिर तो आप झूठ बोल रहे होगे, है ना? बकवास बंद करो तुम। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ऋषभ के मन में फीलिंग्स थे। इस तरह एक दूसरे पे छुप के वार करने का क्या मतलब है? जो भी है साफ साफ बोलो। तो सुनिए, ऋषभ से भी बड़ा धोखा तो आपने मुझे दिया है। मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, बोलो। सॉरी आंटी, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। जब आपको पता था कि ऋषभ के दिल में प्रीता के लिए फीलिंग है, तो ये शादी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी अपसेट हो गई, किसी और की वजह नहीं, सिर्फ आपकी वजह से। Have you lost it? मेरी वजह से? देखा, सच्चाई कितनी कड़वी होती है ना। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मेरी और ऋषभ की शादी के पीछे आपका क्या फायदा है? आपका इरादा क्या है? ऐसा क्या सेल्फिश मोटिव है आपका आंटी? होगी बकवास तुम्हारी पूरी? अब ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता था कि ऋषभ के मन में प्रीता के लिए फीलिंग्स है। मुझे तो बस ये पता था कि प्रीता ऋषभ को पटाने की पूरी कोशिश कर रही है, और एज एनी मिडिल क्लास गर्ल, ऋषभ और करण जैसे अमीर लड़कों को पटाने की पूरी कोशिश करेगी। ये तो ऑब्वियस है ना, तो तुम भी जानती हो। और इसीलिए मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट तय की थी, मेरे ऋषभ को बचाने के लिए। मेरा तो बस यही स्वार्थ था, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, राइट? एंड एज यू राइटली सेड कि सच्चाई हमेशा बहुत कड़वी होती है। यू नो व्हाट? डिट्टो। मुझे इस सब मामले में ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ था। सबसे पहले तुम्हें पता चला था, राइट, कि ऋषभ के मन में प्रीता के लिए फीलिंग्स है। फिर तुमने ये एंगेजमेंट क्यों नहीं रोकी? क्यों ये सब कुछ जानते हुए तुमने ऋषभ के साथ एंगेजमेंट की? इन सब में तुम्हारा क्या स्वार्थ था शर्लिन? टेल मी नाउ, टेल मी। वो क्या है ना मिस साइको, एक कहावत है, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कबूतर पालो, बंदर पालो, कुछ भी पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। मैं करण लूथरा और जेलस बड़ा जोक, और वो भी उस लड़के से जिसे मेरी रिजेक्ट की हुई गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया। उससे मैं जेलस होऊंगा क्योंकि तुमसे शादी करा। वाह, अगर ये कोई मजाक था ना, बहुत ही चीप मजाक। एनीवेज, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग के पेज बहुत ही ढीले हुए हैं अभी, लेकिन कोई बात, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लाओ दूसरी लड़की की फोटो देखो। हाँ भाई, कहीं वो चुसे हुए गन्ने की तरह निकले। Oh my God! मैं कोई फोटो नहीं दिखाने वाली। इसमें भी खामियां निकालने लग जाओगे। हाँ, फालतू। 1 सेकंड मेंटल, मैं उसमें कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। अरे शादी कोई मामूली चीज थोड़ी ना है। अब लड़का क्या करता था, कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये सब चीजें तो मालूम होनी चाहिए, राइट? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे? कहीं तुम जेलस?
लंबो, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ। इनफैक्ट आई विल बी हैप्पी कि तुम शादी करके चली जाओगी। एक काम करना, किसी और शहर में जाके बस जाना, ओके? सेटल हो जाना, मेरे घर से बहुत दूर। फॉरेन कंट्री विल बी द बेस्ट ऑप्शन। करण सर, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। मेरी दी कितनी स्वीट है। आपको पता है जब आपके हाथ में चोट लग गई थी तो दी ने कितनी केयर की थी आपकी। ओए लंबू, उसे केयर कहते हैं? उसे टॉर्चर कहते हैं, टॉर्चर। हाँ, मेरी कोहनी में इतना दर्द हो, इधर घुमाओ उधर घुमाओ। अत्याचारी डॉक्टर। हेलो मिस्टर लूथरा, उसे अत्याचार नहीं, उपचार कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी कोहनी ऐसे ऐसे नहीं घुमाई होती ना तो जिंदगी भर नहीं घुमा पाते। फिर कैसे लगाते अपने चौके छक्के। आज तुम्हारा शोल्डर ट्रीट करते हुए मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स दबा देने चाहिए थे कि तुम्हें इतना दर्द उठता, फिर पता चलता कि दर्द क्या होता है। यार मैं तो जा रही हूँ यहाँ से बाहर। आप लोग अपना झगड़ा कंटिन्यू करिए, ठीक है? और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात, कल करवा चौथ है, बहुत बड़ा दिन है, शुभ माना जाता है। ओह गॉड, सृष्टि तू भी ना, अब ये बात करण के आगे करने की क्या जरूरत थी? कल कितने बजे सृष्टि? 1 मिनट, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्यों जानना है? अरे मुझे क्यों जानना है मतलब? अरे मुझे भी तो टाइम पे पहुंचना होगा। कहाँ? मुझे उसका लटका हुआ चेहरा देखा, उसका 2 फीट लंबा लटका हुआ चेहरा यार। आखिर मैंने उसकी ड्रीम को मलिश्का को पटाया था, राइट? अब उसे ये बता दूंगा कि मैंने मलिश्का को छोड़ दिया, वो उस पर दोबारा लाइन मार सकता है। शादी से पहले, शादी के बाद, टोटली डिपेंड्स ऑन हिम। हाँ, नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें यहाँ आने का किसी ने इनविटेशन नहीं दिया। मुझे इनविटेशन की जरूरत भी नहीं। इनफैक्ट मुझे गेट क्रैशिंग में ना बड़ा मजा आता है। बिन बुलाए मेहमान बनने में जो एक्साइटमेंट है ना, वो किसी चीज में नहीं है। और मैं ये चांस मिस नहीं करने वाला, ओके? चल जमी। एक बात और प्रीता, कल तुम उस लल्लू के लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखने वाली ना? I mean, बड़ा अजीब सा लगेगा जब तुम छन्नी में से उस चुसे हुए आम को देखोगी। वो चुसा हुआ आम और मुसा हुआ लगेगा। नहीं लगेगा, ओके? जस्ट गो। बाय। कैसी हो बेबी डॉल? तूने हाँ कर दी? देखो बीजी, मैंने पहले ही कहा था। अरे इतना सोना मुंडा जब मौजूद हो तो इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? बगल में छोरा और गली में डोरा। अच्छा, तुझे रसोई में बहुत सारा काम है। बहन जी, मैंने दूध की पतीली पहले उतार दी है और वो ठंडा भी हो गया होगा। कुछ और बोलो। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, सब कुछ भूल जाती है। मैं कह रही हूँ दूध उबल रहा है, जाओ अंदर। कुछ और बात होनी है। वैसे कुछ आप बता। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि हम शादी में क्या बनाने वाले हैं, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तो अब तुम तो घर के अपने ही हो, इतना प्यार है हमें तुमसे, तो सोचा कि एक डिश तुम्हारी मर्जी की भी होनी चाहिए, जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें कौन सी डिश पसंद है, यही पूछ रही थी वो। आंटी कुछ भी बना लो, मैं कुछ भी खा लूंगा शादी हुई तो। I mean, जब शादी होगी तो। आंटी, मेरा छोटा भाई समीर, छोटा ना तो बहुत प्यार करता हूँ। कह रहा मैं और भाई पार्टनर्स इन क्राइम है। इसे तो क्राइम ही याद आएगा ना। तारीफ नहीं हो रही है तुम्हारी, खुद ही अपने मुंह से बुराई कर रहा है क्रिमिनल कहीं का। सृष्टि, मेहमानों के साथ ऐसे बात नहीं करते। और नहीं तो क्या आंटी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना सृष्टि। आंटी आप ही से समझाओ, आप इसे और डांटो इसे। आंटी मजाक कर रहा है। आओ, खड़े क्यों? आंटी मैंने सुना आपने प्रीता के लिए कुछ लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया। मैं भी देखूं उनकी फोटोज। I mean, कैसे हैं वो, कैसे दिखते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तो घर के ही हो, इसमें कौन सी बात है? बड़ी बात है। कम ऑन प्रीता, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। हाँ, मैंने कहा था ना, ये यहाँ सिर्फ लड़कों की फोटोज देखने आए ताकि उनमें खामियां निकाल सके और मुझे परेशान कर सके, मेरा मजाक उड़ा सके। कहा था ना तुझे, ये फोटोज तो मैं इसके हाथ नहीं लगने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आई हूँ। आप हाँ बेटा, तो एक तो नीचे रखना जरा, इसको मैं चाय दे देती हूँ। चल ले बेटा, चाय ले ले। जी, और thank ये you। हाँ, ये समीर, लो बेटा समीर चाय। थैंक यू। समीर चाय नहीं पीता आंटी। अब ये क्या नया ड्रामा है? तू चाय नहीं पीता, राइट? हाँ, वो तो मैं कप देख रहा था, कितना खूबसूरत कप है। ग्रेट चॉइस। Excuse me guys, I'll be back. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।